बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 का। उसमें एक्सरसाइज है हमारे पास 1.5। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डिटर्मिनेंट क्या होता है? मैट्रिसेस हम पढ़ चुके हैं, हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है। देखिए जी, डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स से निकाला जाता है और इसका एक खास सिंबल है और इसका निकालने का एक खास तरीका है। आप ये देखें, इधर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट 8, 15, 7 -3। आपने क्या करना है, ये आप समझे कि इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन और फिर दूसरी वाले को उससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए जैसे निकला हुआ है, नीचे देखें हमारे पास था ये 8 और 15, 7 और ये -3 हमारे पास मैट्रिक्स। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। हमने क्या निकाला, 8 को पहले -3 से मल्टीप्लाई किया है, दरमियान में माइनस का साइन है, और फिर 7 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया है और 24 में से हम 105 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट होता क्या है, अगला टेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अ स्पेशल नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स डिनोटेड DETA और बाय द सिंबल, ये जो उसका है दो स्ट्रेट लाइंस उसके दरमियान में ए। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स, ये इसमें देखिए इन्होंने डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, इसके अंदर कोई नंबर्स नहीं लिखे हुए, इसके अंदर ABCD लिखा हुआ है और ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी को सी से और दरमियान में माइनस का साइन। आगे देखिए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ले लेना है जिसका ऑर्डर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही भी होता है, नंबर ऑफ रोज है वो नंबर कॉलम के बराबर हो। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया, वो सिंगुलर उस वक्त होगा जब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 होगा। यानी कोई भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 का आपके सिलेबस में यूज किया गया स्क्वायर मैट्रिक्स, वो आपने ले लिया और अगर उसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला वो 0 आ गया तो वो सिंगुलर होगा और नॉन सिंगुलर होगा अगर वो 0 के बराबर नहीं है, इधर नहीं है आना है। ठीक है जी, इधर इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, आपने इसको ध्यान से देखना है। ए इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये इन्होंने एग्जांपल दी, ए की हमारे पास, ये देखें इन्होंने इसका निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो चूंकि 0 आ गया इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये 3 by 3 ऑर्डर का है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। ठीक है, आगे देखिए दूसरे में 2 by 2 का मैट्रिक्स है हमारे पास, वो सिंगुलर है, वो हमने निकाला ए, ये देखें। ठीक है जी, इसमें हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो ये 0 आ गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और नॉन सिंगुलर में देखें ये हमने एक और मैट्रिक्स ले लिया, हमने फिर इसकी डिटर्मिनेंट निकाला, कैसे निकाला, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई के दरमियान में माइनस का साइन 4 आ गया, ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन भी है। आगे हमारे पास अगला जो टॉपिक है या जो हमने पढ़ना है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए क्योंकि हम जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे उसमें ये इस्तेमाल होगा। हाँ जी, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। इसमें आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास ये वाली जो एंट्रीज है ना, ये वाली है, देखिए इनको आपने चेंज कर देना है, इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। देखिए आप देख सकते हैं ए में जहाँ पे -3 था वहां पे अब हमने 2 लिख दिया एडजॉइंट में, याद रखना है एडजॉइंट में। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज होनी है और देखें इन दोनों की हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। ठीक है, -3 और 2 की, और 6 और 4 का हमने साइन चेंज करना है। ठीक हो गया, यानी कि -3 और 2 की पोजीशन चेंज होनी है और 6 और 4 का हमने साइन चेंज कर देना है। अगर हम इसको वैसे लिखें कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं, अगर सिंबल्स में लिखें तो देखें ए और डी की पोजीशन चेंज हो गई, ये देखें, और बी और सी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, ये 3 by 3 मैट्रिक्स के बारे में बताया गया, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे। आगे देखिए जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वो कैसे निकलता है। अब देखिए आपको पता चल गया कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं और आपको ये भी पता चल गया कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पे निकाला है, ये देखिए अब हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब मैं फिर आपको बता दूं कि इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकाल रहे हैं। अब हम जब इस मैट्रिक्स को ए को और जो इसका इनवर्स निकालेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है जी, मैं आपको पहले बार बार बता चुकी हूँ। अब आपने देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकाला, अगेन आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए आपके पास -2 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, यानी कि ये 0 नहीं ना आया, ये नॉन सिंगुलर है, इसलिए हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे ये 0 आ जाए तो फिर हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अब आपने ए इन्वर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट, ये देखें आपने एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है ये वाला। यानी कि आपने देखे इसको देखें, इधर आपने इनकी पोजीशन चेंज किया कर दी और इनके साइन चेंज करके आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ये देखिए अब आपने इसको ये करते तो ये आपके पास इनवर्स आ गया, ए इनवर्स, यानी कि ये इसका इनवर्स आ गया। ठीक है,
अब हम इसको पढ़ लेते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज ए इनवर्स इनवर्स एंड सेटिस्फाई ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आपके एक्सरसाइज में ये भी क्वेश्चन है कि बताइए ये इसका इनवर्स है कि नहीं। देखिए हम ऐसे बता सकते हैं, अगर हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारे पास ए है और ये ए इनवर्स है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको करके देखिएगा तो आपके पास आई आएगा। ठीक है जी। चले जी नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारे पास हो गया इनवर्स मैट्रिक्स, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखिए अगर ये एक दूसरे के इनवर्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह ए बी और सी डी हमने लिखा हुआ है। अब हमारे पास ए इनवर्स किस है, ये हमारे पास सिंबल्स के फॉर्म में है मैट्रिक्स, और ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 और 0। ठीक है जी। चले जी आगे देखें। हाँ जी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ठीक है जी। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है तो इसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, लेकिन मैं इसमें भी आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए जी आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, ये देखिए आपने इसको लिखा है ऐसे, ये फिर आपने दो स्ट्रेट लाइंस में ये इसका सिंबल है। अब ये देखिए -1 0 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस का साइन, ये देखिए। ठीक है जी। तो अब हमारे पास -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और दरमियान ये माइनस का साइन वैसे आ जाएगा -2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। बाकी इसके इसी टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अभी आपको बताया मैंने कि जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो वो सिंगुलर होता है, और अगर वो 0 के बराबर नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर होता है। देखिए हमारे पास ए है 3 और ये 4 2 और ये 6। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द, ये देखिए हमने इसको सिंबल में लिखा स्ट्रेट लाइन के साथ। ठीक है जी। और डिटर्मिनेंट इसको हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 6 के, और दरमियान में हमने माइनस का साइन। 3 4 द 12 माइनस 2 6 द 12 0, ये सिंगुलर हो गया। ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे हमने इनवर्स लिखना था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी। इनवर्स, ये देखें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे इसका। इनवर्स, सॉरी ये इसको लिखना भूल गए थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब हमारे पास बी है। ये सबसे पहले आपने लिखा डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है, फिर एडजॉइंट जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको इससे डिवाइड कर। अब देखिए फिर बार बार बता चुकी हूँ डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन, और ये 2 को -3 से, देखिए -5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 6 इज इक्वल टू 1, ये आया ही 1 है। ठीक है, इसलिए इसमें वही एडजॉइंट ऑफ बी जो है वही आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी में हमने क्या किया, इसकी और इसकी पोजीशन चेंज कर दी और इनका साइन चेंज कर दिया। ठीक हो गया, साइन चेंज कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें बी इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर मॉड ऑफ बी, यानी कि मतलब उसका जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है जी। तो ये देखिए आपने इसकी वैल्यूज लगाई तो ये 1 ही था, तो 1 से अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगा। अगली जो एग्जांपल है उसमें मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेने की कोशिश की है। ये देखें ए हमारे पास क्या है, -1 और ये 3 2 और ये 0। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। ठीक है, ये ए है। ठीक है, हमने इसका ये डिटर्मिनेंट निकाला। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, क्लियर नहीं था ये। ठीक है जी, ये ए और ये। ठीक है जी। हमने अभी भी ये लाइन सीधी नहीं लगी, इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। ठीक है जी। हमने -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 3 से, दरमियान में माइनस का साइन। देखिए 0 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी चीज 0 हो जाती है। ये -6 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकला, इसकी और इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ये देखें कर दी पोजीशन चेंज, और इन दोनों का साइन हमने चेंज कर दिया। ठीक है जी। हमने इन दोनों का साइन चेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये देखें ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। देखिए -6 था, ये 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया। इस तरह की इसको किया 1/2 आ गया, ये 1/3 आ गया, ये 1/6 आ गया। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब देखें, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इसमें हमने ये देखें ये प्रोडक्ट निकल रहा है। असल में आपने इसमें घबराना नहीं है कि ये पता नहीं क्या आ गया। ये ए है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है, और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। ए निकाला हमने, एडजॉइंट निकाला, इनकी पोजीशन चेंज की, देखिए इनका साइन चेंज किया। अब ए हमें पता है ये है, अब ए को इससे मल्टीप्लाई किया, और हमें पता है मैट्रिक्स में हम स्पेशल मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है। ऐसे सिंपल इसको मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। ये देखिए आगे मैंने निकाला। ठीक है जी, ये देखिए। ठीक है जी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया -2, मैंने बाहर निकाल दिया। अब आप ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया।
आगे देखें जी, आगे हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए को मैं पहले लिखूंगी और ए को बाद में। अब इसको फिर मैंने मैट्रिक्स के तरीके से मल्टीप्लाई किया, ये देखें, ये मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो देखिए ये फिर आ गया, फिर मैंने -2 को बाहर निकाल लिया, ये नंबर 2 है, इसको नंबर 2 कह दिया मैंने, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 - 8, ठीक है, ये मैंने निकाला, -2 हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी आई से, आपको पता है कि एक नंबर जब हम मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स से, उसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसको अभी मल्टीप्लाई करने की नौबत ही नहीं है क्योंकि हमने पहले वाले को ऐसे इसी फॉर्म में लिखा हुआ था। तो 1 2 3 और सेम, तो इसलिए हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब देखिए, अगर ये मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है ना जी, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन ही यही है उसकी। अब आपने फिर इसको मैट्रिक्स के तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये देखिए मैंने सब बताया, 3 को 7 से किया, 5 को -4 से किया, फिर इसको इससे किया, ठीक है जी, फिर इसको इससे किया, इसको इससे किया, ये देखें, और ये आ गया, ठीक है जी। तो यही हमने इसको अब बताना था कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं, तो ये हैं, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारे पास है ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी, फिर इसका इनवर्स लेना है, बताना है कि बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है कि नहीं। ए हमारे पास क्या है, ये, ठीक है जी। अब इसका डिटरमिनेंट आपने निकाला 4 to the 8, और जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की पोजीशन बदल देनी है और इनका साइन बदल देना है। 0 के साइन बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही रहता है, ठीक है जी। आगे देखिए, ए इनवर्स आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 8 आया था, अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये देखिए आपने सिंप्लीफाई किया, 1/4 0 1/8 1/2 आ गया। अब बी हमारे पास ये है, अब हम आगे से इसको फिर सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी, पोजीशन चेंज होके ये आ गया, इनके साइन चेंज हो गए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला, वो हमारे पास ये है। याद है डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी नहीं निकाला, ठीक है जी, वो पीछे से हमने निकाला है। अब देखिए, बी इनवर्स इज इक्वल टू द एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द बी, आपने वैल्यूज लगाई, ये देखें ये सिंप्लीफाई हो गई। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स को, ये देखें। अब ये इसको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि फ्रैक्शन में आ गया तो क्या, नहीं, सिंपल वही आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स को वैसे करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो और दूसरा कॉलम। अब आप देखिए, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, 1/8 है। उसके बाद देखिए आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये देखिए मैंने सारा इसको करके बताया आपको, ठीक है जी। उसके बाद हम देखें, ये आपके पास ये आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करें नीचे से क्लियर नहीं नजर आ रहा, हाँ जी, ये देखिए ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये हो गया 0 1/6, ये -1/8 -1/3, ठीक है। अब आपने इसको एक साइड पे रख लिया, इसको नंबर 1 कह दिया। आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके पास ए बी ये था आपके पास, ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है जी, ये देखिए आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है, ए बी का आपने डिटरमिनेंट निकाला, 48 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाला आपने, वो देखिए इनकी पोजीशन चेंज की, इनका साइन चेंज किया। अब आपने इससे डिवाइड किया, ये देखिए आपके पास क्या आ गया, 1/6 -1/8 और ये -1/3, ये सिंप्लीफाई करके आएगा, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, 0 1/6 -1/8 -1/3। अब पीछे जाके देखते हैं कि हमारे पास 1 क्या था, क्या यही था, ये देखिए 0 1/6 -1/8 -1/3, ठीक हो गया, ये देखिए इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। ये अब आपकी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह आगे हम 1.6 की पहले थ्योरी करेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।